कल रात का एक इंसिडेंट फेसबुक में बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है। हम लोग का असम और अरुणाचल का बाउंड्री वाला एरिया बंदरदेवा में एक इंसिडेंट हुआ है बोला है ना। उसमें शायद किसी बिजनेसमैन फिशरमैन को हमारा अरुणाचल का कोई अच्छी अबू अपा लोग मैंने कोई सीनियर सिटीजन थोड़ा ये हो गया है बोला है, नॉन वायलेंस एक्ट किया है बोला है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, सोशल मीडिया में पूरा आदमी लोग वीडियो बना के डाला हुआ है, वायरल हो रहा है। तो वो मैं एक अरुणाचल का बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते और एक इंडियन सिटीजन होने के नाते एक अपील है, रिक्वेस्ट है ये लाइव में आने का। उसको यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि चाहे मुद्दा कुछ भी हो, इशू कुछ भी हो, नॉन वायलेंस नहीं करना चाहिए। नॉन वायलेंस रिमादब लगे ngul ge nyesang स्पेशली ngaga nyesang अच्छी तुंगलोंग अपा तुंगलोंग अबू तुंगलोंग आए। वो जमाना चला गया जब दाव से बात करता था, तीर कमान से इरी उपू से बात करता था, नंकियो पोची से बात करता था। वो जमाना चला गया। अभी 21st सेंचुरी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एज है। जो भी बात करना है कलम और कागज से बात करना है। जिसका राइट है वो अपना राइट के लिए कलम से फाइट करना है, ऑफिशियली लीगली जाके ये करना है। तो हाँ लिंगदा लिंगदा रे नियम उरी अहेंगे नालिंग लाई पदा para pakar jinam ale jimalae sakbu aru menyi aru metu oglabri mings tari ke uiling bu aru me acha pi mings jitari sijitar jada lo guritari ne modi chingi ama so nyak tu ko yung hugu yalong e ugu sure ugu be paming laming supan ham kam chingi aji maso e ebje kam social media so kapa na me Facebook so kapa na me ada mora uira ra du benyam ngam nyupum nyurung malangam puraso ngam so riachi ria idu be panam video ngam malbis circulate makarnya do na social media से ना हम कारी नी उमंग द जा लाइला एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। तो कंसर्न हुआ, चिंता हुआ, इसलिए मैं मो रिक्वेस्ट मलिंग लालिंग या जी दो ना आए मोरियम जीरी हो अंग हो पाको हम तुला कर रहा कुरम लेकिन हादी वो समय ओलोकम मोल गए अबंग बुरु तुंगलुंगा अन्य बर में अने अबू तुंगलुंग हेके काम समरी मालो अलेपा ओनी रिहा अबिंग है दोलोनी कम हम चक पीला कानूनी तरीका हो माने आजिकाली कानूने दोपा पुलिस दोपा पुलिस स्टेशन दोपा कोर्टे मजिस्ट्रेट दोपा बारंगम हो अले जा अतु बारंगम ग्यो तम तोला पॉइंट हो माने सोल्व ममिंग सुदु बे ट्राई मदुब लगे उरी ओहे बंग तोला पकड़ना में अले माना papila kamulo nyo kulo ang sikudo jpae hara beto pabuam kanune longera mi kerji tarike hara latong tarike ho hara ya ada aku choya ya interkane choya patu jel passing rikar bolo aleram tu ho mangyalang o ek ngaga abu apa chialong anu nam request mo dona na he gam gune। and secondly कोई भी इंसिडेंट प्री प्लान होके या किसी को हम ऐसा मारेगा काटेगा पीटेगा बोल के कोई प्लानिंग नहीं होता है। गाड़ी एक्सीडेंट भी प्लानिंग होके एक्सीडेंट नहीं होता है, सडनली में अनप्लान में वो हो जाता है। तो उसको लेके कुछ लोग हेट्रेड स्पीच ना सोशल मीडिया में हेट्रेड स्पीच नहीं फैलाने से ठीक है। हेट्रेड स्पीच फैला के ये क्या बोलता है अरुणाचल गए आदमी लोग को बंदरदुआ गेट पार होने दो या उस तरफ से होलोंगी गेट पार होने दो, टिक करेगा। ये सब स्पीच नहीं फैलाने से ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग सब इंडियन है, भारतीय है और इंडिया में ही हम लोग रहता है ना, इंडिया में ही रहता है, भारत देश में ही रहता है। हम लोग सब भाई भाई है, भाई बहन, एक ही परिवार जैसा है। तो पर्टिकुलर किसी इंसान का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है या कुछ इंसिडेंट हो जाता है, उसको लेके एक मास वे में ले जाके एक कम्युनल हेट्रेड स्पीच नहीं फैलाने से ठीक है। हम लोग का एक भाई का वीडियो कल रात को ही मैंने देखा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में था और बहुत ही हेट्रेड में वो बोल रहा था अरुणाचल का आदमी लोग को बंदरदुआ गेट पार होने से भी मत छोड़ो, उस तरफ आने से भी मत छोड़ो बोल के ना। स्पेशली हम लोग का भाई तनात अमर जी और भाई ताओ पोल जी का दोनों का नाम लेके बोल रहा था, तुम लोग का वजह से हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है।
देखिए, तना तमर जी और ताओ पोल जी अपना जगह में वो अपना काम कर रहे हैं। वो अपना इंडिजिनस लोगों को, अपना अरुणाचल का लोकल लोगों को क्लियर आइडेंटिटी का साथ में आने के लिए बोल रहे हैं। वो दोनों कभी किसी को एनकरेज नहीं किया कि वहाँ जाके कटाकटी करो, उसको ये करो वो करो बोल, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें तमर भाई और पोल भाई का तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। दोनों का इसमें कुछ भी वो नहीं है। इसको एक अलग ही चीज को, नॉर्थ डायरेक्शन को साउथ डायरेक्शन में जोड़ने का कोशिश नहीं करने से ठीक है। वो भाई जो कल आप रात को जो वीडियो में आया था, फिर इंस्टेंटली अभी सुबह में आपका वीडियो देखती हूँ, फिर आप एक एपोलॉजी वाला, सॉरी वाला वीडियो आप बनाया है। कल आप गुस्सा में बोला था बोल के, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप बहुत जल्दी समझ गए। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है बंदरदुआ वाला इंसिडेंट, वो तो हम लोग अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन आप उसको लेके उसका कॉन्टेक्स्ट में आप बाई तमर और बाई पोल को स्कॉल कर रहा था, उसको अनपार्लियामेंट स्लंग वर्ड बोल रहा था। आज उसको आप सॉरी वीडियो मांगा है। इट्स वेरी इजी आदमी को गुस्सा आने से सोशल मीडिया में आके एनी टाइम कुछ भी गाली गलौज करेगा, गाला गाली करेगा, स्लंग वर्ड अनपार्लियामेंट वर्ड बोलेगा। उसका बाद नेक्स्ट वेरी मोमेंट जब आप रियलाइज होगा तो आराम से एक सॉरी बोल देगा तो बात खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। इसलिए हम तो स्पेशली मेरा भाई लोग को भी, सबको, अरुणाचल का जितना हम लोग का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन लोग को, सबको हम रिक्वेस्ट करता है कि किसी का भी इमेज को भी सोशल मीडिया में इजीली डिफेम मत कर दीजिए ना। डिफेम करने का बाद एपोलॉजी लेटर लिख के भी तो फायदा नहीं होता है ना, क्योंकि उसका बेचारे को जितना हर्ट हो चुका होता है वो वापस नहीं आता है, उसका कंपेंसेशन नहीं होता है। जैसे एक सिंपली एक मियर सॉरी वर्ड से आदमी का वो जो सेंटिमेंटली इमोशनली जो हर्ट होता है वो फुलफिल नहीं होता है ना। तो इसीलिए आज आपको देखा, आपका नाम नूरुल हक है ना, नूरुल हक भाई, आप भी बहुत ही इमोशनल सेंटिमेंटल होके बोला होगा, लेकिन जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट पे ही आपको मतलब उस पे ही आपको ये करके ट्रिगर करके बात करना चाहिए था। लेकिन आप कहाँ इधर का बात को उधर का बात को इधर जोड़ दिया। जैसे आसाम में भी आसाम का ट्राइबल होता है, झारखंड में झारखंड का ट्राइबल होता है, बिहार में बिहार का ट्राइबल होता है, यूपी में यूपी का ट्राइबल होता है, एमपी में मध्य प्रदेश का ट्राइबल होता है। हर स्टेट में अपना अपना एक ट्राइबल पॉपुलेशन होता है। तो वो ट्राइबल लोग अपना ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए और अपना ट्रू आइडेंटिटी को लेके चलने के लिए, मिक्सअप नहीं होने के लिए, हर कोई तो वो करता है। असम में भी होता है, तो लाइकवाइज अरुणाचल में भी होता है। तो अरुणाचल में अपना जो ओरिजिनल शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब लोगों को प्रोटेक्ट करना है और उसको मिक्सअप नहीं करना है बोल के ये मुहिम भाई लोग चला रहा है, एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी लोग ना। तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने के बजाय अगर वो लोग को हम लोग इस तरीके से उसको एक हेट्रेड स्पीच में लेके जाएगा तो वो ठीक नहीं है। नफरत का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। प्यार और मोहब्बत और समर्पण एक दूसरे के लिए अगर हम लोग रिस्पेक्टफुली, अगर एक दूसरे को हम लोग हेल्पिंग हैंड से आगे बढ़ेंगे तो ही समाज में एक पीसफुल एग्जिस्टेंस होता है, कम्युनल हार्मनी मतलब बरकरार रहता है। अगर हम लोग कम्युनल डिसहार्मनी की ओर चलेंगे तो उसका कोई अंत नहीं होता है। और नूरुल भाई, मैंने आपको कई इंस्टेंसेस देखा भी है, आपने वाकई में अरुणाचल के लोगों का बहुत हेल्प किया है। बहुत ज़्यादा जगह पे मैंने आपका कुछ वीडियोस आते रहता है, तो मैं आपको आराम से मैं देखती थी कि ये दिल ही दिल में मैं आपको बहुत ब्लेसिंग देती थी कि कितना अच्छा मतलब बेटा है हमारा भारत देश का, जो कि जात पात नहीं देख रहा है, रीजन नहीं देख रहा है, स्टेट नहीं देख रहा है, एक दूसरे का इंसानियत आपके अंदर है, आप इंसानियत के नाते सबको मदद कर रहा है बोल के ना। तो मैं आपको पहले से अप्रिशिएट करती थी, ब्लेसिंग देती थी। तो जो इतना सालों में आपने मेहनत करके कमाया है, हमारे नज़रों में खुद के लिए एक इज्जत, खुद एक मान सम्मान जो कमाया है, उसको बस थोड़ा सा आक्रोशित होके, गुस्से में आके एक सेकेंड में ख़त्म मत कीजिए। दुनिया में इंसान सब कुछ कमा सकता है, सब कुछ कमा सकता है, पैसा कमा सकता है, गाड़ी बंगला मोटर नौकर चाकर सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, सोना चांदी हीरा मोती। लेकिन इज्जत कमाना इतना आसान नहीं होता है। इज्जत दिल से कमाई जाती है। इज्जत का कोई मोल नहीं होता है, उसको आदमी बेचा भी नहीं जा सकता, खरीदा भी नहीं जा सकता। तो जो इज्जत आपने कमाया है इतने सालों में, इतना मेहनत करके, उसको बरकरार रखिएगा। अच्छा लगा आज आपका वो सॉरी वाला, एपोलॉजी वाला वीडियो देख के। और साथ ही साथ बाई पोल और बाई तमर से भी मैं इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब उसको समझ में आ गया कि उसने गलत बोला था और उसने आप लोगों से सॉरी वाला वीडियो भी बना के डाल दिया, तो काइंडली उसको हार्ट में मत लीजिए। हमारे बड़े बड़े देश में ऐसे छोटे छोटे हाथ से कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो इसीलिए
भाईचारा आपस में मेंटेन रखना है। और नूरुल भाई, आगे भी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी नॉट ओनली अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी किसी को भी, चाहे वो मणिपुरी हो या वो खासी हो या वो मेघालयन हो या वो नागालैंड की हो, कोई भी हो, अगर आपके प्रदेश में, हमारे पड़ोसी राज्य आसाम जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का सेंटर है, वहाँ पे आके किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता भी है तो आप पहले जैसे मदद कर रहे थे वैसे ही आप आगे भी मदद करेंगे और लोगों के भलाई के लिए आप हमेशा काम करेंगे। ये नफरत वाला बात मत कीजिए। और मैं स्पेशली, क्योंकि आप पहले से अच्छा काम करते आ रहे, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और दूसरी बात, जैसे आप लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, वैसे मेरा भाई तमर और भाई पोल लोग भी स्टेट के भलाई के लिए काम करते हैं। उन लोगों ने कभी स्टेट का बुरा नहीं चाहा है। और जितना वो लोग कर रहे हैं, मैं एक दीदी होने के नाते देख के मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, बहुत मतलब खुशकिस्मती फील करती हूँ कि हमारे अरुणाचल ने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई लोग, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आप सके तो आप भी अपना आसाम के जो अंडर डिप्राइव लोगों के लिए, जो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए आप आवाज़ उठाइए, काम कीजिए। और आसाम और अरुणाचल मिलके नॉर्थ ईस्ट के इंटरेस्ट के लिए काम कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट पूरा मिलके इंडिया के इंटरेस्ट के लिए काम कर सकते हैं। तो ये नफरत वाला राजनीति या नफरत वाला हेटफुल स्पीच को सोशल मीडिया में नहीं लेके आने से ठीक है ना। तो हम लोग का आसाम और अरुणाचल, अभी हम लोग आसाम अरुणाचल हुआ है, पहले पुराने ज़माने में हम लोग सब एक ही थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी ना। तो इसीलिए अभी हम लोग रीजन वाइज थोड़ा सा स्टेट बाउंड्री थोड़ा अलग अलग हो गया, पॉलिटिकल पावर थोड़ा सा अपना अपना जुरिस्डिक्शन बना दिया, एक स्टेट वाइज उसको मतलब सेपरेट करके एक चीफ मिनिस्टर बना दिया, चीफ मिनिस्टर के अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब हुआ है बोल के अभी हम लोग खुद को अलग नहीं बोल सकते। यहाँ पे हम लोग आपस में लड़ते ना, आसाम आसाम, अरुणाचल बोल के। लेकिन जब हम वहाँ दूर दूसरे मेनलैंड इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को एक ही घर का जैसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत दूर में जाने के बाद में हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोग तो एक ही घर का है, आसाम और अरुणाचल एक ही भाई बहन जैसा है। वहाँ पे वहाँ का भाषा हम लोगों को समझ में नहीं आता। यहाँ तो हम लोग घर घर में आसामीस बोलते हैं। हम लोग का परिवार में जितना भी, क्योंकि पुराने ज़माने में हम लोग के जो फोरफादर पेरेंट्स थे वो लोग सब मतलब आसामीस मीडियम से पढ़ के आए थे ना। तो स्पेशली हम लोग यहाँ सब लोग हम लोग, और जैसे आसाम में तमुल पान का एक वो होता है, रिवाज होता है, अरुणाचल में भी हमारा स्पेशली पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट में जितना आसाम से बाउंडेड वाला सराउंडेड मतलब बाउंड्री एरिया रीजन सब हम लोग तमुल पान यूज़ करते हैं, तमुल का बागान करते हैं, पान का बागान करते हैं हम लोग। तमुल पान को जो भी गेस्ट घर में आते हैं तो कम से कम एक गेस्ट को हम लोग ऑनर के रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में हम लोग तमुल पान ऑफर करते हैं। तो हम लोग का कल्चर और ट्रेडिशन बहुत कुछ सेम है। तो इसीलिए एक दूसरे के बीच में ना ये नफरत वाला बात को नहीं करने से बहुत अच्छा है, हम लोग सब के लिए अच्छा है। ये मेरा आप सबसे, चाहे वो आसाम के वासी हो या अरुणाचल के वासी हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और ये रिक्वेस्ट को यहाँ पे रखने के साथ साथ दूसरी बात, जो भी नॉन वायलेंस जो एक्ट करता है गुस्से में आकर के जो भी नॉन वायलेंस एक्ट करता है वो बहुत गलत है। अपना गुस्सा को पीने सकना चाहिए, गुस्सा को कंट्रोल करने सकना चाहिए। जब तक हम इंसान अपना गुस्सा को अगर हम डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, कंट्रोल नहीं कर सकेगा, तो अपना लाइफ में हम लोग कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। क्योंकि गुस्सा जो एक बहुत बड़ा ऐसा शैतान है जो इंसान को बिगाड़ देता है। गुस्सा से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है, कभी भी किसी का फायदा नहीं है। गुस्सा हमेशा इंसान को बर्बाद ही कर देता है। तो इसलिए गुस्सा पे कंट्रोल करना है, कंट्रोल अपने अंदर हमको रखना है। गुस्सा किसको नहीं आता है, हर इंसान को गुस्सा आता है, छोटा छोटा बात पे भी गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके उसको सही जगह पे उसका इन्वेस्ट करना है। गुस्सा का भी ये होना चाहिए, कोई मीनिंग निकलना चाहिए। तो मीनिंगलेस हो गुस्सा करके किसी को झगड़ा झगड़ी करेगा, मारपीट करेगा, ये तो अच्छा नहीं है। हम हमेशा, जब भी मैं बात करती हूँ, हमेशा ये बोलती हूँ कि हमारे अंदर सबसे पहले ह्यूमैनिटी होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत जब तक नहीं होगा, हम क्या कर रहे नहीं कर रहे, कोई धर्म के नाम पे राजनीति करता है, कोई जात के नाम पे राजनीति करता है, कोई क्या क्या, मतलब दुनिया भर अपना अपना तरीका से लोग पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। बट जब तक अगर आप गुस्सा को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ में आपका वो सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस होने के लिए सबसे पहले गुस्सा को आपको पीने जानना पड़ेगा। गुस्सा को पी के, गुस्सा सबको आता है, बट गुस्सा को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके। और नॉन वायलेंस तो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैं अब शुरुआत में ही बोला, आज का डेट में बस एक कलम की ज़रूरत है और एक प्लेन पेपर की ज़रूरत है। पेपर और पेन इटसेल्फ इज ए सफिशिएंट वेपन
टू फाइट फॉर आवर सेल्व्स। हमारा राइट के लिए फाइट करने के लिए बस एक कलम और एक कागज की जरूरत है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो भी है, कुछ भी है, अगर किसी को भी कुछ भी ग्रेवेंसेस होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो अपना प्रॉब्लम को लीगली तरीके से हम लोग प्लेसमेंट कर सकते हैं। लीगली तरीके से प्लेसमेंट करने पर ही हमको रिजल्ट भी लीगल वे में ही मिलेगा। इलीगल तरीके से कभी किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, यही था मेरा रिक्वेस्ट था। गुस्सा मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, मारपीट मत कीजिए, और जो गलत है, गलत को गलत का ही सजा मिलना चाहिए। जो सही है, सही को सही का साथ देना चाहिए। गलत चीज़ों के पीछे हम पर्सुअलिटी करके, फेवरेटिज्म करके गलत को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, और सही को सही, गलत को गलत बोलना ही पड़ेगा। नॉन वायलेंस हमेशा गलत होता है, उसका गलत का मतलब गलत ही होता है, वो किसी भी सूरत में वो सही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा वीडियो आती है तो बहुत लंबा बात करती हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा होता है तो आप लोग बोर हो जाते हो। कुछ लोग कहते हैं एमबी लॉस होता है ये वो। तो बस मेरा यही अपील था कि हैट्रेड मत फैलाइए, नॉन वायलेंस मत कीजिए और हैट्रेड मत फैलाइए। और आगे बहुत सारे इश्यूज है स्टेट में जिसके ऊपर हम बाद में आराम से धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अभी तो ये फर्स्ट सरकार बनने के बाद फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ है, मार्च खत्म हो गया, अभी अप्रैल है। तो नेक्स्ट फ्रेश फाइनेंशियल ईयर से हमारा सरकार, हमारा सिस्टम कैसे काम करता है उसके ऊपर में देख करके हमको जो भी अगर कुछ स्टेट के भलाई के लिए चर्चा करना होगा तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि इस मार्च में तो आई डोंट थिंक कि स्टेट गवर्नमेंट मतलब बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाया होगा, क्योंकि इलेक्शन के समय में पूरा स्टेट का एक्सचेकर खाली हो गया था। स्टेट का खजाना खाली करके इलेक्शन में लोगों ने खर्चा किया है। तो अभी चलो उसने कितना भरपाई किया होगा, नहीं किया होगा सरकार ने, इस बात का तो अभी तक हमें कुछ नहीं पता। बट आगे धीरे हम अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जैसे स्टार्ट होते हैं तब देखते हैं, अगर स्टेट को खुश रख पाते हैं, जनता को, सबको अगर अच्छा से ये राज्य सरकार जो है लीड करते हैं, गाइड करते हैं, लोगों को प्रिविलेज देते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सरकार को हम तारीफ करेंगे, हम सहमत होंगे, उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर सरकार इस तरीके से नहीं करके फिर कोई गलत कार्य करता है, या कहीं से भी हमको पता चलता है कि लोगों के साथ में इनजस्टिस हो रहा है और लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, करप्शन फिर किया जा रहा है, तो फिर हम अपनी आवाज़ हमेशा उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। और हमारा तो सिर्फ एक ही हमारा ये है कि करप्शन को जितना हो सके मिनिमाइज करना है, करप्शन नहीं होना है, और गरीब का हक का पैसा कोई नहीं मारना है। जो गरीब है, जो मासूम है, जो नादान है, उन लोगों को सही दिशा पे, सही रास्ता पे लेके जाना है, और कोई दलाली गिरी को ज़्यादा हम प्रमोट होने नहीं देंगे। तो बाकी की बातें हम बाद में आगे करेंगे। आज का मुद्दा सिर्फ था कि हैट्रेड मत फैलाइए और नॉन वायलेंस मत कीजिए, और जिसने जो गलती किया है उसको उसका सख्त सजा, हमारे जितने भी लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी है या जो हमारा न्यायपालिका है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि सही का सही और गलत का गलत फैसला कीजिए। और जो बाय तमर और बाय पोल लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें सब लोग समर्थन कीजिएगा, उनको प्रोत्साहित कीजिएगा, उनको एनकरेज कीजिएगा। वो लोग हमारा स्टेट का बहुत ही मतलब एक प्राउड सन ऑफ आवर स्टेट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने दीजिए। और कल को गलती से भी आपका, नूरुल भाई, आपका कल रात वाला वीडियो देखने के बाद में कुछ अनजान लोग, मासूम लोग कहीं से भी अगर कल को आसाम, अरुणाचल के बाउंड्री के बाहर आसाम में या कहीं भी कुछ भी अगर होता है बाय तमर या बाय पोल के साथ में, देन यू विल बी हेल्ड द सोल रिस्पॉन्सिबल। तो इसीलिए आप काइंडली अपने लोगों को दोबारा हो सके तो डिटेल्स में वीडियो बना के समझाइए कि उनके साथ कोई ऊंच नीच हो गया तो फिर आपको लोग पकड़ेंगे। इसलिए मेरा ये एक दीदी होने के नाते, एक सिस्टर होने के नाते अपील है और रिक्वेस्ट है कि आप उसको क्लैरिफाई कीजिए। नफरत वाला बात जो आप आवाज़ भी मत उठाओ। हिना जैसंग, आपको क्या प्रॉब्लम है मेरा आवाज़ उठाने से? आप क्यों नहीं उठाता है आवाज़? चलिए, आप लोग जब भी मैं लाइव में आती हूँ, कुछ मुद्दों पर बात करती हूँ या कुछ इश्यूज लेकर बात करती, आप लोगों को खुजली कहाँ पर होता है मुझे समझ में नहीं आता है। आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं इस स्टेट का एक सिटीजन हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, एक मैच्योर्ड सिटीजन हूँ। जो मुझे सही लगता है सही को मैं सही बोलूँगी, गलत लगता है तो गलत को गलत बोलूँगी। आपको मेरा पेज में आके, मेरा लाइव में आके कमेंट्स करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है भाई। हाँ,
आपको क्या खुजली है? आपका पेज में आके हम बात किया है? आपका घर में आके हम आपको कुछ बोला है? आपको पॉक किया है? बेटा आप लोग ये ना जो लाइव में आके झूठ मूठ का लाइव में आके ट्रोलिंग करना, ये सब बंद कर दीजिए। जितना सॉफ्ट से मुझे बात करना आता है ना, उतना हार्ड से भी मुझे बात करना आता है, और मैं हर टोन में, हर लिहाज में बात कर सकती हूँ। गलत को गलत और सही को सही में बोल सकती हूँ। उसके लिए मुझे आप लोगों जो जैसे कि आप लोग साइबर बुली करते हो ना, ऑनलाइन आते हो, लाइव में आते हो, मुझे गंदा गंदा कमेंट्स करते हो, लिखते हो, इससे शीतल डिस्करेज हो जाएगा या डीमोरलाइज हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, ये मत सोचिए। मैं एक माँ हूँ, एक नारी हूँ, और नारी के बहुत सारे रूप होते हैं। एक माँ बहुत ममतामयी भी होती है, तो एक माँ बहुत शक्तिशाली भी होती है। और आज तक अरुणाचल के हित के लिए ही आवाज़ उठाती आ रही हूँ, और आगे भी उठाती रहूँगी जब तक मेरे अंदर सांसें चल रही है। गलत को गलत, सही को सही हमेशा बोलूँगी। नॉट ओनली फॉर अरुणाचल प्रदेश, पूरे भारत के लिए आवाज़ उठाती हूँ। भारत मेरा देश है, और ये मैं इस भारत देश की एक प्राउड डॉटर हूँ, तो हमेशा मैं अपने कंट्री के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाती रहूँगी। अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरा पेज ब्लॉक कर दीजिए, मेरे लाइव में मत आइए, ठीक है माय ब्रदर। एनीवेज, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी मित्र यहाँ मेरे साथ लाइव में जुड़े हुए, आप लोगों ने मुझे पेशेंटली सुना, और मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से आप लोग हमेशा मेरे साथ देते हो, और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ यूं ही बरकरार रहेगा, और हमेशा आगे तक हम साथ, ज़िंदगी का ये सफ़र है, इस सफ़र में हम इस तरीके से हमेशा साथ आगे बढ़ेंगे, और कुछ अच्छी बातों को लेकर के हमेशा चर्चा करेंगे। गलत चीज़ों को अपने से दूर रखेंगे, और हम हमेशा सबकी भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, अपनी राज्य की भलाई के लिए, अपनी देश की भलाई के लिए आपसी प्रेम और सद्भावना को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम लगाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय भारत। आप सबको मंगलमय शुभ दिन।